हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले के सभी वीडियोज़ आप हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल जी के बारामासी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आप बीती शब्द में समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। दोस्तों, आप बीती का समास विग्रह है आप पर बीती, इसलिए इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, उप उत्तम शब्द में संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। दोस्तों, तप उत्तम का संधि विच्छेद है तप है प्लस उत्तम, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। सही जवाब है विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है। त्रिलोचन, सप्ताह, रमापति, षडानन। सही जवाब है सप्ताह। सप्ताह का मतलब है 7 दिनों का समूह, यहाँ पर द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। मनोनुकूल, तन्मय, उत्तम, अत्यधिक। सही जवाब है मनोनुकूल। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। मधुमक्खी, त्रिभुवन, कर्मधारय, पीताम्बर। दोस्तों, मधुमक्खी का विग्रह है मधु की मक्खी, इसलिए सही जवाब है मधुमक्खी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम है। पहला ऑप्शन है जय विजय, दूसरा पूत सपूत, तीसरा ऑप्शन मान सम्मान, चौथा ऑप्शन एक अनेक। सही जवाब है एक अनेक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में संधि रूप संधि विच्छेद सही है। पहला ऑप्शन है सम प्लस गठन संगठन, दूसरा ऑप्शन सम प्लस दहे संदेह, तीसरा ऑप्शन है सम प्लस चलान संचालन, चौथा ऑप्शन है सम प्लस गमन संगम। सही जवाब है सम प्लस गठन संगठन, यहाँ पर व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, प्राप्त है उदक जिसको समास विग्रह का समास रूप होगा। पहला ऑप्शन प्राप्तो उदक, दूसरा ऑप्शन प्राप्त उदक, तीसरा ऑप्शन प्राप्तकर्ता, चौथा ऑप्शन प्राप्तोदक। सही जवाब है प्राप्तोदक। प्राप्तोदक का अर्थ है प्राप्त है उदक जिसको, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, संधि शब्द का सही संधि विच्छेद शब्द है। पहला ऑप्शन सम प्लस धी, दूसरा ऑप्शन सम प्लस धी, तीसरा ऑप्शन सम प्लस धी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी सम प्लस धी। संधि का विच्छेद है सम प्लस धी, यहाँ पर व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। पहला ऑप्शन ज्ञानी विज्ञानी, दूसरा ऑप्शन पूर्व अपूर्व, तीसरा ऑप्शन साकार निराकार, चौथा ऑप्शन साक्षर निरक्षर। सही जवाब है पूर्व अपूर्व। अगला प्रश्न है, निह प्लस चल संधि विच्छेद शब्द का सही संधि रूप होगा। पहला ऑप्शन निश्चल, दूसरा ऑप्शन निचल, तीसरा ऑप्शन निश्चल, चौथा ऑप्शन निश्चल। सही जवाब है दोस्तों सी निश्चल। दोस्तों, यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि है। सत्व विसर्ग संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग के बाद च छ श वर्ण आ जाए तो विसर्ग का श हो जाता है। अगला प्रश्न है, व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द होगा। वृष्टि, अक्षी, समष्टि, दृष्टि। सही जवाब है समष्टि। अगला प्रश्न है, बहुऊर्जा का सही संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन बहु प्लस ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन बहु प्लस ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन बहु प्लस ऊर्जा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी बहु प्लस ऊर्जा, यहाँ पर दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, हिमतन्या शब्द में कौन सा समास है। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। सही जवाब है दोस्तों बहुव्रीहि समास। हिमतन्या का मतलब है हिम की तन्या या पुत्री, जिसका अर्थ है पार्वती। अगला प्रश्न है, यश इच्छा शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन यश प्लस इच्छा, दूसरा ऑप्शन यश प्लस इच्छा, तीसरा ऑप्शन यशो प्लस इच्छा, चौथा ऑप्शन यश प्लस इच्छा। सही जवाब है डी यश प्लस इच्छा। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद भी कोई स्वर हो, केवल ए को छोड़कर, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसे सत्व विसर्ग संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है। पहला ऑप्शन भर पेट, पेट भर के, दूसरा ऑप्शन पाप पुण्य, पाप या पुण्य, तीसरा ऑप्शन सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, चौथा ऑप्शन कुसुमाकर, वह जिसके कुसुम के शर नहीं है। सही जवाब है दोस्तों डी कुसुमाकर। कुसुमाकर वह जिसके कुसुम के शर नहीं है, अर्थात कामदेव। यहाँ बहुव्रीहि समास है।
अगला प्रश्न है प्रादुर्भाव में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। सही जवाब है दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद यदि ई या ऊ हो और बाद में कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का रह हो जाता है। जैसे प्रादुर्भाव का संधि विच्छेद है प्रादु प्लस भाव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म है? पहला ऑप्शन मान सम्मान, दूसरा ऑप्शन वादी प्रतिवादी, तीसरा ऑप्शन हास परिहास, चौथा ऑप्शन हिंसा प्रति हिंसा। सही जवाब है वादी प्रतिवादी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, दूसरा ऑप्शन वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, तीसरा ऑप्शन वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों सी वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। यदि ऊ या ऊ के समान स्वर या ऊ और ऊ ही आ जाएं तो दीर्घ ऊ हो जाता है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न में से विपुल का विलोम होगा? अवपुल, सुपुल, स्वलप, अपुल। सही जवाब है स्वलप। अगला प्रश्न है कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? संपत्ति विपत्ति, खंडन विखंडन, उचित अनुचित, संयोग वियोग। सही जवाब है दोस्तों खंडन विखंडन। अगला प्रश्न है परमाणु शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। दोस्तों परमाणु का समास विग्रह है परम है जो अणु। यहाँ पर कर्मधारय समास है। सही जवाब है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है शब्द रचना की महत्वपूर्ण इकाई नहीं है? कारक, संधि, समास, उपसर्ग। सही जवाब है कारक। शब्द संरचना की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अगला प्रश्न है सामिष्य शब्द का विलोम शब्द है? आमिष, परामिष, निरामिष, अमिष। सही जवाब है निरामिष। अगला प्रश्न है काली मिर्च शब्द में समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। दोस्तों सही जवाब है कर्मधारय। काली मिर्च का समास विग्रह है काली है जो मिर्च। अगला प्रश्न है मनोज शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। दोस्तों मनोज का समास विग्रह है मन में जन्म लेने वाला अर्थात कामदेव। सही जवाब है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है वातावरण का विग्रह और समास होगा? पहला ऑप्शन वात का बना ऐसा आवरण बहुव्रीहि, दूसरा ऑप्शन वात का आवरण तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन वात और आवरण द्वंद्व, चौथा ऑप्शन वातावरण रूपी वात कर्मधारय। सही जवाब है दोस्तों बी वात का आवरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है? ख्यात प्रख्यात, कदाचार दुराचार, खंडन मंडन, विज्ञ अभिज्ञ। सही जवाब है दोस्तों खंडन मंडन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द विख्यात का विलोम है? आख्यात, कुख्यात, ख्यात, प्रख्यात। सही जवाब है कुख्यात। अगला प्रश्न है निषिद्ध शब्द का विलोम है? आद्यत, सिद्ध, विहित, कठोर। सही जवाब है विहित। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। साथ ही दोस्तों चैनल जीके बारामासी को सब्सक्राइब कर लें जिससे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।